हेलो गाइस, वंदे मातरम। आज का हमारा चैप्टर है टेंस। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ये रिक्वेस्ट थी उनकी कि टेंस पर सर एक आध वीडियो बनाइए और टेंस हम समझना चाहते हैं। तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, या तो फिर वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा जो है सभी के बारे में जानते हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी डिटेल रखूँगा। क्रमशः एक एक करके सीखें हम जो है और थोड़ा, और आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस माने होता है काल, और समय के परिवर्तित रूप हम काल कहते हैं, यानी क्रियाएं जो वर्ब होती है, ठीक है। तो क्रियाओं के भिन्न भिन्न रूपों का अध्ययन। 4 फॉर्म होती हैं, आपको पता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एंड फॉर्म, और वो एस लगा देते हैं तो 5 फॉर्म भी गिना जाता है। लेकिन ये आप जानते रहिए कि क्रियाओं के भिन्न भिन्न रूपों का जो हम अध्ययन करते हैं वही काल होता है, और काल को अंग्रेजी में हम कहते हैं टेंस। ठीक, और ये होते हैं 3 प्रकार। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल जो चल रहा है, पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत गया है यानी बीती हुई घटनाओं जिसमें जिक्र हो, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल यानी आगे होने वाली घटनाओं के बारे में जिसमें जिक्र हो या बताया। अब ये जो 3 टेंस होते हैं बच्चों, इनके 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग इनके भी होते हैं। कौन कौन से? तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट टेंस कर लेते हैं इसको, और दूसरा होता है इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा इसका होता है परफेक्ट टेंस, और लास्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये इसके 4 भाग, किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए इनकी भी हिंदी जान लेते हैं, तब मैं आपको आगे बताता हूं। इसको हम कहते हैं अनिश्चित काल, यानी कि निश्चित ना। तो ये आपका हो गया वर्तमान अनिश्चित काल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। दूसरा इसको हम कहते हैं जारी काल, यानी जो चल रहा हो, ना तो कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, और शुरू हुए जिसको कुछ समय हो गया, ठीक। तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्तमान जारी काल, परफेक्ट पूर्ण काल, यानी वर्तमान समय का जो काम था वो पूर्ण हो गया है। जैसे वह भोजन कर चुका है, मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी वर्तमान पूर्ण काल। और ये इसका चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पूर्ण जारी काल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण जारी काल, ठीक। और इसमें समय अवश्य दिया रहता है, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वह सुबह से खेल रहा है, वे 3 बजे से टीवी देख रहे हैं। तो इसमें निश्चित समय और अनिश्चित समय, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, लेकिन जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उस समय बताएंगे। अभी आप ये जानिए कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक
यानी प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पहला है प्रेजेंट टेंस, इसके चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस अब आपको करना क्या है कि इसके भी चार भाग होते हैं और यही चारों भाग होते हैं जो प्रेजेंट टेंस के थे, केवल नाम चेंज हो जाएगा। हम बोलते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी भूत अनिश्चित काल, भूत जारी काल, भूत पूर्ण काल, भूत पूर्ण जारी काल। फ्यूचर अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनेगा। यानी यहाँ पर भी आपको, अभी आपने प्रेजेंट का नाम के साथ यूज किया, फिर पास्ट का यूज किया और अब आपको फ्यूचर का यूज करना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ये आपको हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी भविष्य अनिश्चित काल, भविष्य जारी काल, भविष्य पूर्ण काल, भविष्य पूर्ण जारी काल। क्लियर? तो ये तीन टेंस हो गए। इन तीनों के जो है ये चार चार ये पार्ट हो गए और इन चारों के भी चार चार पार्ट होते हैं। इन चारों के चार चार पार्ट होते हैं। मजे की बात ये है कि इन चारों के जो चार चार पार्ट होते हैं वो सब सेम होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। आपको उसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वो भी यहाँ पर अभी बता दे रहा हूँ। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, ठीक। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे केवल इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ हम लिख लेते हैं सिंपल सेंटेंस ए बी, ऐसा कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस सी, इंट्रो, इंट्रो नहीं, इसको हम दो पार्ट होता है इंट्रोगेटिव का, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ठीक। तो उनको अलग अलग करके लिखते हैं। सॉरी, सिंगल इंट्रोगेटिव, और चौथा है डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब ये हो गया इंडेफिनिट टेंस है। इसके कितने पार्ट है? चार पार्ट है। क्लियर? और ये आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपसे इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएगी। तो इंडेफिनिट टेंस, इसके चार पार्ट होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। सिंपल सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नहीं तो पता लगे दूसरे नाम से आ जाए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएं कि तो सिंपल हम जानते थे इसको। तो इसको पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं सिंपल सेंटेंस को। हिंदी, तो हिंदी में इसके लिए सामान्य वाक्य, साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, ये हिंदी के शब्द इसके लिए यूज किए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें किसी बात को नकारा जाए, अस्वीकार किया जाए, इसमें स्वीकार किया जाए। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है? इसमें प्रश्न पूछा जाता है और इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इन प्रश्नों के उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। और हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द जरूर आएगा आपको? क्या राम स्कूल जाता है? नहीं। क्या राम स्कूल जाता है? हाँ। तो इनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, या और डिटेल्स में बताया जाएगा जब मैं टेंस इसका इंडिकेट शुरू करूंगा तब। अभी के लिए मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ और ये इनका यूज क्या होता है ये आपको बता रहा हूँ।
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य से हिंदी होती है, यानी हिंदी वाक्य जो होता है उसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसे, क्या, ठीक। और उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, बाकी का रूल जो है वो सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल ही उसमें फॉलो होता है, बस आगे डब्ल्यू एच वर्ड बढ़ जाता है। तो ये आपका हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये हो गया इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने लिख दिया प्रेजेंट। अब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसी तरह से अब आ जाते हैं क्वांटिटी। तो इंडेफिनिट के जैसे ये चार पार्ट है ना, कि इसका सिंपल, नेगेटिव, सिंगल, डबल, ऐसे ही क्वांटिटी के भी होते हैं और यही होते हैं। आपको अलग से कुछ और याद करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इनके जो पार्ट के नाम है वो सेम है, वैसे ही इनके भी नेम सेम है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से परफेक्ट और इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल, नेगेटिव, सिंगल, डबल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये मैंने लिखा नहीं, ये ऐसे कर लीजिए, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव टेंस। और आगे भी आपको याद करने की जरूरत है नहीं, यहाँ से जो है प्रेजेंट इतना ही आपको चेंज करना है, इसकी जगह पे आ जाएगा पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसी तरह से आपका आ जाएगा फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर फ्यूचर क्वांटिटी, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन था टेंस के बारे में कि तीन प्रकार के टेंस होते हैं, उनके ये भाग होते हैं और ये इनके जो भेद होते हैं, भेद, ठीक, इनके उपभेद होते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? उपभेद कहते हैं, ठीक। तो ये सबके सेम ही है, जैसे इनके बारे में बताया और वैसे ही। अब ये आपको क्या करना है, इनको याद कर लेना है कि यार टेंस बनते हैं, इनके ये भेद बनते हैं और इन भेदों के ये उपभेद बनते हैं, यानी बनते क्या हैं। तो आप इनको याद कर लीजिए और फिर उसके बाद हम टेंस शुरू करेंगे। बड़ी रिक्वेस्ट थी बच्चों की जो है, और बहुत जरूरी है टेंस, क्योंकि अगर हमें टेंस आ गया तो आपको पैसिव वॉइस और नरेशन ये दोनों चीजें सीखने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको टेंस नहीं आता है तो फिर आप वॉइस और नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो आप नहीं सीख सकते, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो टेंस है, दोनों के दोनों टेंस पर आधारित है, इसलिए हमें टेंस आना जरूरी है। और सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्रमशः 1 by 1। तो पहले आप ये तैयार कीजिए और इसके बाद हम सबसे पहला सीखेंगे, यहाँ से लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके चारों पार्ट हम सीखेंगे, ठीक। और इसके लिए भी सॉरी कि 2 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया जो है, तो कुछ निजी कारण थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और अपने पास सोर्सेज जो थे, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों,
अभी जो है मेरी कोशिश रहेगी कि पर संडे, एवरी संडे आपको वीडियो रिलीज होगा, मिल जाएगा जो है। और भी आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं या किसी और टॉपिक पर आपको चाहिए कि सर इस टॉपिक पर हमको ग्रामर जानना है, मतलब टेंस था, नरेशन, मैंने नरेशन पर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, या और किसी पर, प्लस दिस दैट दिस दोस हैड कैन कुड मे माइट, ठीक है, तो इन पर भी बनाया हुआ है अबाउट टू, उनको आप जरूर देखिए, ठीक, और लाइक शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आकर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।